जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में हमेशा की तरह आज पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे मंत्रों को जान लिया आप स्वर और तत्व के, और आप अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाना शुरू कर दोगे। निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक बार मेरे कहने से आपकी गाड़ी में 5 गियर हैं। एक जिस गियर की जब आवश्यकता होती है वह गियर बदलने पर ही ऊंची चढ़ाइयों पर चढ़ पाते हो, वरना नहीं। ठीक इसी तरह से 5 तत्व आपके पास हैं। किस तत्व का कब उपयोग करना है, उपयोग करें और आगे बढ़ते जाओगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। मैं कहता हूं आपके लिए कि मैंने अपने जीवन काल में हर कार्य में सफलता हासिल की है। हर कार्य में मेरे जीवन में जितने भी कष्ट आए, जब भी मैंने एक गियर को बदला, एक तत्व से साधना की और वह कार्य सफल हो गया। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में 5 तत्व फैले होते हैं, जिस तरह से आपके सूर्य की किरणें फैली होती हैं और वह गर्मी देती हैं, लेकिन जब उन किरणों को एकत्रित कर लिया जाता है तो वह आग का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक इसी तरह से आपके शरीर के अंदर अकूत अनंत शक्तियां अंदर भरी पड़ी हुई हैं। जब आप एकत्रित कर लेते हैं, जब आप उनके लिए एक तत्व के रूप में निकलती हैं, उस समय वह कार्य कर लेते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होने लग जाती है। यह सब जो 5 तत्व हैं, ये मन की अवस्था है। एक मैं आप अपनी स्वयं आत्म कहानी बताना चाहूंगा। जब मैं मात्र 12 वर्ष का था, उस समय से मैं स्वर की साधना कर रहा हूं, लेकिन जब मैं 17-18 वर्ष का था तो मेरा हाथ किसी कारण से डॉक्टर ने काटने को कह दिया था, और जैसे ही उसने कहा कि अब इस हाथ को काटना पड़ेगा क्योंकि अंगुलियां काली पड़ना शुरू हो गई, सारा सिस्टम फेल हो गया। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा आत्मबल, मेरा मनोबल, मेरी मन की क्रियाएं, मेरा स्वर विज्ञान जीवित था, और मैंने कहा नहीं, ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं जो मेरा हाथ को काट सकती है। और मैंने तत्व और स्वर की साधना करके और इस अपने हाथ को जीवित किया। आप ये देख पा रहे होंगे, ये हाथ मेरा कटने पर था, ये हाथ पूरा खराब हो चुका था, और मैंने स्वर विज्ञान के माध्यम से इसे जीवित किया। स्वर विज्ञान क्या है, तत्व क्या है? यह मन की अवस्थाएं हैं। इसको साइंस में क्या कहते हैं, बायोलॉजी में क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि मन का परिवर्तन। अब मन का परिवर्तन कैसे होता है? जैसे ही मन का परिवर्तन होता है, वैसे ही तत्व का परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूं कि किस तरह से आपके स्वर और तत्व बदलने से आपके रोग भी छूमंतर हो जाते हैं, आपकी असफलता भी छूमंतर हो जाती है। मैंने देखा है, कई लोगों को मोटिवेट किया और उनसे कहा कि आपके अंदर कोई कैंसर है ही नहीं। एक फॉरेन का, आपको मालूम होगा, कैलिफोर्निया का एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं कि एक बहुत बड़ी पुस्तक भी आपकी निकली हुई है कैलिफोर्निया की। एक व्यक्ति को कहा गया कि आज लोगों को कहा गया, सबको, कि आज उन रोगियों के लिए जिनके लिए कैंसर है, उनके लिए एक इंजेक्शन लगेगा। उस समय एक इंजेक्शन इजाद हुआ था और उसका ट्रायल चल रहा था। तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के कैंसर के रोगियों को, 100 रोगियों को लिया गया और उनके ऊपर इंजेक्शन लगाना था। लेकिन एक रोगी जो 4th स्टेज का था, वो भी पहुंच गया। ने कहा, सर आपकी जरूरत नहीं, आपको नहीं ट्रायल किया जाएगा, आपके ऊपर शोध नहीं किया जाएगा क्योंकि आप 4th स्टेज के। उसने कहा, नहीं, मुझे तो इतना पीछे पड़ गया वो व्यक्ति, हाथ पैर जोड़ करके मुझे आप लगाइए, मेरे पास सक्सेस होंगे, मैं इस इंजेक्शन से मैं 100% ठीक होऊंगा। जब उसका आत्मबल, मनोबल को देखा तो डॉक्टर ने ट्रायल कर दिया और 48 घंटे बाद पुनः उसका चेक किया गया तो उसके अंदर एक भी कैंसर के बैक्टीरिया नहीं पाए गए, वो पूर्णतः स्वस्थ पाया गया। 5 साल तक उसने जीवन जिया और 5 साल के जीवन जीने के बाद एक मैगजीन में एक न्यूज निकली कि ये जो इंजेक्शन लगाया गया है, इसके जो अन्य लोगों पर ट्रायल किया गया था, उनमें से सभी लोग रोगी स्वस्थ नहीं हुए। जैसे ही उसने न्यूज देखी और उसने पुनः जाकर के टेस्ट कराया, उसके दिमाग में, मन में चली गई। मन में जाने से उसका तत्व बदल गया।
देखिए स्वर विज्ञान क्या है, उसका तत्व उस समय फायर 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 चलना शुरू हो गया। घबराहट अंदर आने लग गई। घबराहट आने से आपके शरीर के जो लाल रक्त कोशिकाओं में पुनः अट्रैक्ट हो गया वो रोग और उसके पूरे बॉडी में छा गया, छप्पे आ गए, फूलना शुरू हो गया। टेस्ट कराया तो 4th स्टेज का कैंसर निकला। वह पुनः डॉक्टर के पास, जिसने इंजेक्शन लगाया था उसके पास पहुंचा। उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट, मुझे चेक करिए। उसने कहा कि नहीं, आपको कोई भी कैंसर नहीं है। वो जो इंजेक्शन लगाया गया था, ये जो न्यूज लेकर के गया मैगजीन की, वो गलत है। ये तो जो लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्या करते हैं, उनने निकलवा दिया कंपटीशन की वजह से। ये 100% सक्सेस है, सारे रोगी ठीक हो गए हैं। और मैं आपको वही इंजेक्शन पुनः आपको लगा देता हूं। और वह अंदर गया डॉक्टर, और उसने डिस्टिल वाटर का भरी अपने सिरिंज में और उसे इंजेक्शन लगा दिया। और उसने ये कह दिया कि आप 1 करोड़ 1% ठीक हो चुके हैं, मैं पक्का गारंटी लेता हूं। वो बिंदास गया और जीवन जीना शुरू किया। 48 घंटे बाद पुनः चेक किया तो उसके कैंसर खत्म हो गया था। लेकिन 2 साल बीते कि एक न्यूज में निकला, टीवी न्यूज में, कि जो इंजेक्शन इजाद हुआ था वो टोटल फेल है और उससे कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए। लोगों सब मर रहे हैं जिनको कैंसर हुआ था, जिनने लगवाया था। 5-5 इंजेक्शन लेने के बाद जैसे ही वह न्यूज उसने पढ़ी और वह उसके अंदर बैक्टीरिया चले गए और 48 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि कुल मिलाकर के सारी मन की क्रियाएं हैं। मन से हम अट्रैक्ट करते हैं, मन से ही हम रिपल्स करते हैं। यदि आप जिस चीज को खींचना चाहोगे वो खींच पाओगे, और जिसको आप रिपल करोगे यानी विकर्षण करोगे तो फेंक पाओगे। आप यदि कहोगे कि मेरी मौत आ जाए, जो कुछ भी, जैसे आप जिस दिन आप सोचते हो मुझे 3 बजे सुबह उठ करके फ्लाइट को पकड़ना है, आपका दिमाग आपको ठीक 3 बजे उठा के खड़ा कर देता है। ये क्या है? ये सिर्फ वही है जो आपका मन, जब आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड देते हो, तो आपके जो एंजल हैं, जिसको आप एंजल कहते थे, कोई एंजल नहीं होते, आपके एलिमेंट होते हैं। यदि अर्थ एलिमेंट में आप कमांड दे देते हो, वह बात आपके शरीर के अंदर जाकर के स्टेबल हो जाती है और वह आपको ठीक 4 बजे 3 बजे आपको उठा के खड़ी कर देती है। तो हर सफलता का खदान आपके अंदर है, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। यदि आप स्वर से तत्व का सहारा लेकर के और आप कार्य का शुरुआत करते हैं, रोगों से मुक्ति भी आपको चाहिए, तो मैं कहता हूं कि आप सिर्फ आनंदित रहिए। चाहे कैंसर, टीबी, कोई भी रोग, मैंने कितने टीबी और कैंसर के रोगियों को ठीक किया है। मैं 40,000 से ऊपर थायराइड के रोगियों से निजात दिला चुका हूं। सिर्फ स्वर विज्ञान के माध्यम से उनकी थायराइड ग्रंथि को दबाता हूं और कह देता हूं जाइए, सिर्फ 5 सेकंड में। और बड़े बड़े डॉक्टरों को ठीक किया है। आपका डॉक्टर आपके अंदर है, आप बाहर मत जाइए।